हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों के लिए है और बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए आप लोगों को हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 में पूछे जाने वाले कुल 20 प्रश्न। देखिए, वाटर गैस में किसका मिश्रण होता है? देखिए दोस्तों, वाटर गैस जो होता है, जिसे जल गैस भी कहा जाता है, और वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। यानी कि वाटर गैस जल गैस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, इसे जल गैस भी कहते हैं। अम्लराज जो होता है HNO3 प्लस HCl, यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो अम्लराज जो है HNO3 प्लस HCl के मिलने से बना है। आगे है अमलगम में जो होता है वह मरकरी Hg पाया जाता है, जिसे बहुत ही अच्छे से आप सभी याद कर सकते हैं। यह सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 की जो परीक्षा होने वाली है आगामी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो होता है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध उद्योग से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीवी रमन की जन्मदिन पर। आलू क्या है? आलू जो है ताना है। कभी कभी यह परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें बहुत कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप जो होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत पानी रहता है? हमारे शरीर में जो है बाहर का 70% जो हिस्सा होता है वह जल ही होता है। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक जो है लीची का उत्पादन जो है बिहार में होता है, और बिहार में भी मुजफ्फरपुर का लीची सबसे प्रसिद्ध है। मनुष्य के शरीर में अगर कोई पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में ब्लड कितने होते हैं? देखिए, सभी लोगों के शरीर में अलग अलग ब्लड के हिस्से होते हैं, अलग अलग खून का हिस्सा होता है, लेकिन वह शरीर के भार का 7% हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का वजन 70 kg है, तो ब्लड का हिस्सा जो हो गया वह 7 से 49। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 लीटर 900 ग्राम हो गया, करीब करीब 5 लीटर खून उनके शरीर में है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। देखिए दोस्तों, रक्तचाप जो होता है वह बीपी से संबंधित है, ब्लड प्रेशर से संबंधित है। इसमें आप सुनते होइएगा कि 120 से 110 या 70 हो जाता है तो वही बीपी लो, बीपी हाई होने का संभावना रहता है। लेकिन एक नॉर्मल और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो रक्तचाप होना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, वह 120/80 होना चाहिए। रक्त समूह में सर्वदाता जो किसी को भी रक्त जो है दान दे सकता है, वह ग्रुप जो है वो ग्रुप है। और सभी ग्रुप से जो ग्रहण कर सकता है वह AB ग्रुप है। एक अशुशक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। वाट है शक्ति का मात्रक। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, गांव देहात में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, जिसको डेंगू बुखार कहा जाता है। ठीक है, डेंगू बुखार भी मच्छर के काटने से ही होता है। आंसू गैस या अश्रु गैस
देखते होइएगा, जब धरना प्रदर्शन होता है तो आंसू गैस के गोले पुलिस द्वारा छोड़े जाते हैं। उस आंसू गैस का जो नाम है वह है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्लोरोएसीटोफिनोन। हंसाने वाली गैस या हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह D2O होता है। जैसे समुद्री जल भारी जल के रूप में माना जाता है। साधारण जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2O होता है, जिसे हम सभी जानते हैं। और सक्षमता परीक्षा और BPSC TRE 3.0 और 4.0 से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीव विज्ञान का जनक जो है, पिता या जनक या फादर, सभी एक ही है, अरस्तु को कहा जाता है। सबसे पहले दुनिया में कागज़ का जो आविष्कार हुआ वह चीन देश से हुआ था दोस्तों। ठीक है, और यही चीन जो कोरोना को 2019-20 में फैलाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त की जो बहुत बड़ी अपडेट थी, जो सक्षमता परीक्षा और BPSC TRE 3.0 और 4.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा, जिसे आप लोग देखिए और समझिए और जानिए। थैंक्स दोस्तों।